नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। स्वच्छता अभियान एक ऐसा कार्यक्रम जिसकी अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से लगाई थी और अपने आप में एक ऐसा कार्यक्रम जो एक तरीके से जन आंदोलन बन चुका है। बीते 10 वर्षों में अपने आप में इस प्रकार की जो उपलब्धियां रही हैं स्वच्छता अभियान को लेकर, जिसकी चर्चा देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में हो रही है। 2021 के लिहाज से अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने इसमें एक और नए आयाम को जोड़ने की पहल की थी, आग्रह किया था, अपील किया था। वो था सरकारी दफ्तरों कार्यालयों में भी क्यों ना एक बेहतर तरीके की सफाई की जाए, जिसका फायदा न सिर्फ कार्यालय के कार्य पद्धति को मिलेगा बल्कि वहां आने वाली जनता को भी उसका फायदा मिल सकता है। तो इसके लिए एक स्पेशल कैंपेन शुरू किया गया था और इस साल उस कैंपेन का 4.0 यानी चौथा वर्जन की शुरुआत एक तरीके से हो चुकी है। तो बीते 3 वर्षों में कैसे इस कैंपेन का फायदा मिला है, देश के तमाम मंत्रालयों विभागों के जो कार्यालय हैं उनमें साफ सफाई को लेकर, वहां के एक जो काम की पद्धति है उसके बदलाव को लेकर, और इस बार कैंपेन 4.0 जो स्पेशल कैंपेन है उसमें क्या लक्ष्य रखे गए हैं और किस प्रकार से कार्य योजना है, इस विषय पे हम करेंगे बात। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे दाईं ओर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं वी श्रीनिवास जी, जो कि सचिव हैं प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग भारत सरकार के। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और क्योंकि भारत सरकार की ओर से जो नोडल एक तरीके से कार्यालय है वो आपका ही है और आपके माध्यम से देश भर में इस पूरे कार्यक्रम को एक तरीके से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे तमाम बातों को। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं देवेश चतुर्वेदी जी, जो कि सचिव हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के। सर, बहुत स्वागत है हमारे लिए जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ में खास मेहमान हैं तन्मय कुमार जी, जो कि विशेष सचिव हैं पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के। उसके अलावा हमारे साथ चंचल कुमार जी हैं, जो कि सचिव पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास डोनर से जुड़े। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और निश्चित तौर से ये बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में होने वाला है, क्योंकि 10 वर्षों की इस पूरे प्रयास के बाद में किस तरीके से देश ने तमाम उपलब्धियां हासिल की हैं, तो सरकारी महकमों में भी कहीं अपने आप को पीछे नहीं रखा। इन तमाम विषयों पर अपने मेहमानों से बात करेंगे। उससे पहले देखते हैं रिपोर्ट की आखिर क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं बीते 3 वर्षों में। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छता के अभियान को हमें रत्ती भर भी ओझल नहीं होने देना है। राष्ट्र निर्माण के लिए सबका प्रयास कैसे सबका विकास करता है, इसके उदाहरण हमें प्रेरणा भी देते हैं और कुछ करने के लिए एक नई ऊर्जा भर देते हैं, नया विश्वास भर देते हैं, हमारे संकल्प में जान फूंक देते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के संकल्प को हमें कभी भी मंद नहीं पड़ने देना है। प्रधानमंत्री के बस इसी संकल्प को और दृढ़ करते हुए स्वच्छता अभियान 1.0, 2.0 और 3.0 की अपार सफलता के बाद अब 4.0 की तैयारी है, जिसका प्रारंभिक चरण इस साल 17 सितंबर से शुरू हो रहा है और यह 30 सितंबर को खत्म होगा। इसके लिए सभी मंत्रालयों और विभागों में नोडल अधिकारी बनाए गए हैं और अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लक्ष्य से जुड़े विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। अभियान के दौरान लंबित मामलों की पहचान किए जाने से लेकर स्वच्छता के लिए स्थानों का चयन, वेस्ट मटेरियल का निपटान, रिकॉर्ड प्रबंधन जैसे कार्य किए जाने हैं। अभियान का मुख्य चरण 2 अक्टूबर से प्रारंभ होगा और यह 31 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान सांसदों, संसदीय हस्तांतरण पत्र, प्रधानमंत्री कार्यालय, राज्य सरकार के लंबित मामले और लोक शिकायतों के निस्तारण के साथ ही दस्तावेजी फाइलों और ई फाइलों की भी समीक्षा की जाएगी। स्वच्छता ही सेवा का संकल्प लेते हुए पूर्व के अभियान में देश को अपार सफलता मिली है। 2021, 2022 और 2023 के दौरान अब तक करीब 4 लाख सरकारी कार्यालयों और भारतीय मिशनों में सफलतापूर्वक अभियान चलाया गया। इस दौरान 355 लाख स्क्वायर फीट जगह को खाली कराए जाने के बाद इनका समुचित इस्तेमाल किया गया। यही नहीं, इसके जरिए 1162 करोड़ रुपए का राजस्व भी इकट्ठा किया गया और 96.1 लाख फाइलों का निपटान किया गया, जिसमें देश भर के रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, कृषि विज्ञान केंद्र, डाकघर, रक्षा मंत्रालय के कार्यालयों को शामिल किया गया। अभियान में बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्रियों ने भी अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया, जिसने सोशल मीडिया से लेकर मुख्य धारा की मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी। campaign has fostered
best practices and innovations in workplace management and streamline the processes across departments. Coordinated centrally by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances, who deserve to be congratulated for this. The success of this initiative is due in large part to the efficient use of a central portal that tracks real-time progress, ensuring accountability and momentum. And therefore, ladies and gentlemen, as the next campaign approaches, your commitment to making it a success will further institutionalize these reforms, ensuring a more productive, clean, and responsive public administrative system. विशेष स्वच्छता अभियान के पहले 3 चरणों के दौरान कार्यस्थल प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों को बढ़ावा दिया गया, जिससे गंदगी और कबाड़ से भरे स्थल सुंदर, स्वच्छ कैंटीन और मनोहर पार्क में बदले गए। अभियान के दौरान एक समर्पित पोर्टल scdpm.nic.in पर पूरी व्यवस्था की निगरानी भी की जाती है, जो इस अभियान की प्रगति, जिम्मेदारी और कामयाबी को सुनिश्चित करता है। हमारा सेक्शन बहुत अच्छा, साफ है, जगह मिलता है और साफ सुथरा है। उसके साथ साथ हमारा मन भी साफ सुथरा रखे, काम करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पहले इतनी सारी फाइलों का ढेर लगा रहता था, ऑफिस में घुसते इतना स्ट्रेस फील होता था कि हमें इतना सारा काम करना है। लेकिन स्वच्छता अभियान के दौरान जो हमने प्रयास किए, उनके दौरान स्पेस आउट हो गया, हमारा रूम एस्थेटिकली इतना प्लेजेंट हो गया है। ITI बरहमपुर में प्लास्टिक की बोतलों से बनी ये हाथी की कलाकृति कबाड़ से कलाकृति के अद्भुत नमूने हैं। ऐसी कलाकृतियां आज देश के कोने कोने में पर्यटकों का मन मोह रही हैं। गुंटूर जैसी जगहों पर पुराने और बेकार हो गए रेल के डिब्बों को रेस्तरां में बदलकर वेस्ट टू वेल्थ की मिसाल कायम की गई है। कबाड़ से भरे एक कोने को आयकर भवन पुणे ने पुस्तकालय में बदला है। कोलकाता के स्पीडल स्टीमर को आलिशान क्रूज में बदल दिया गया है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग चलाया जा रहा अभियान सिर्फ एक दिन या एक पखवाड़े तक सीमित नहीं है। विभाग ने इसे संस्थागत रूप देकर इसकी निरंतरता को बरकरार रखा है। सभी मंत्रालयों के सभी कर्मचारी हर सप्ताह अपने 3 घंटे स्वच्छता अभियान को समर्पित कर रहे हैं। 84 से अधिक मंत्रालयों और विभागों ने ई-ऑफिस 7.0 अपनाकर और DARPG ने लगातार 15 महीने से तैयार होने वाले सेक्रेटेरिएट रिफॉर्म्स की मासिक रिपोर्ट के जरिए इसकी लौ को और प्रज्वलित किया है। तो देखा आपने किस तरीके से अपने आप में स्वच्छता अभियान से एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है जमीन पे, और ये बदलाव सरकारी कार्यालयों में, उनकी कार्य पद्धति में और वहां पे जो बड़ा स्पेस बन गया है उसमें भी दिखाई पड़ रहा है। अपने मेहमानों से इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वी श्रीनिवास जी हमारे साथ में। सर, क्योंकि आपके द्वारा ही, आपके विभाग के द्वारा ही लगातार इसको कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, तो 3 वर्षों की बड़ी उपलब्धियां क्या है और इस चौथे वर्ष का एक बड़ा लक्ष्य क्या है, कैसे इस पे आगे बढ़ रहा है? विशेष अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शिता और उनका विजन है कि स्वच्छता को सरकारी कार्यालयों में संस्थागत करने के लिए तथा जो लंबित मामले हैं इनको निपटाए जाने के लिए और कम करने की प्रयास है। और पिछले 3 वर्षों से 2021, 2022 और 2023 में ये अभियान लगभग 4 लाख कार्यालय में चलाया गया। पहलगाम जम्मू कश्मीर से लेके मयिलादुथुराई तमिलनाडु तक, बाड़मेर राजस्थान से लेके अब मोन डिस्ट्रिक्ट नागालैंड तक, जितने सरकारी कार्यालय हैं देश में सभी में चलाया गया था और इसके अभूतपूर्व रिजल्ट्स प्राप्त हुए थे। लगभग 355 लाख वर्ग फीट ऑफिस स्पेस खाली कराया गया। कई हज़ारों तादाद में जो कंप्यूटर स्क्रैप हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप हैं, ऑटोमोबाइल स्क्रैप हैं, इसके साथ साथ पुराने फाइल्स हैं, इनकी वीडिंग आउट की गई थी, जिसमें से 1162 करोड़ रुपए की राजस्व आय सरकार की कोष में जमा हुआ था। और ये भी देखा गया कि लगभग 95 लाख फाइल्स जो फिज़िकल फाइल्स थे ये वीड आउट हुए थे। तो आप सोच सकते हैं कितना जगह इन्होंने घेर रखा था और कितना जगह खाली किए थे। और इस वजह से ये अभियान का माननीय प्रधानमंत्री जी का इस ऐतिहासिक तीसरे टर्म में ये फैसला लिया गया कि अगले 5 वर्षों के लिए हर साल हम चलाएंगे।
ये अभियान के रूप में ही नहीं, अभियान के बाद भी हर सप्ताह स्वच्छता प्लेज लिए हैं सारे अधिकारियों ने कि और कर्मचारियों ने कि हम सप्ताह में 3 घंटे स्वच्छता के कार्यों के लिए हम डिवोट करेंगे। तो अभी जो स्वच्छता अभियान 4.0 है, ये 16 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक प्रिपरेटरी फेज़ हैं और उसके बाद अक्टूबर 2 महात्मा जी की जन्मदिवस से लेके अक्टूबर 31 जब सरदार पटेल जी के जन्मदिवस हैं, उस दरमियान इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में लिया जाएगा। जी, तो अपने आप में एक तरीके से कई फेजेस हैं, उसके बाद उसका मूल्यांकन किया एक समय भी आएगा। देवेश चतुर्वेदी जी, क्योंकि आप कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण मंत्रालय से सर जुड़े हुए हैं, क्योंकि 3 वर्षों में क्या एक बड़ी उपलब्धियां आपके मंत्रालय के द्वारा रही हैं इस पूरे अभियान को लेकर, क्योंकि स्वच्छता सिर्फ ऑफिस तक ही नहीं बल्कि उसके लिहाज से देखा जाए तो बाहर भी अपने आप में बहुत महत्व रखता है और सुदूर ग्रामीण इलाकों तक आपका मंत्रालय एक बड़ी पहुंच रखता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि कृषि मंत्रालय ऐसा विभाग है, यहाँ पर ऐसे डिपार्टमेंट्स और ऐसे ऑफिसेज हैं जो किसानों से जुड़े हुए हैं, वहाँ सैकड़ों लाखों की संख्या में किसान आते हैं कार्यालयों में। तो हमारे लिए आवश्यक था कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने विज़न दिया था इस स्वच्छता अभियान का, कि इसमें स्वच्छता में केवल कार्यालय की सफाई तक ही ना सीमित रखा जाए, इसको शिकायतों के निराकरण के लिए, इसमें जो जितने भी रेफरेंसेस हैं उनका संदर्भों का निस्तारण करने के लिए, जो हमारा कबाड़ जमा हो गया है या जो वीड आउट होने वाली फाइलें हैं उनको हटाने के लिए ये सारे कार्यक्रम एक साथ चलाए जाएं। तो कृषि मंत्रालय ने काफ़ी इस पिछले 3 साल में कार्य किया है और इस साल भी हम लोग चरणबद्ध तरीके से इस कार्य को करेंगे। और जैसा कि श्रीनिवास जी ने बताया कि हम लोग के अपने विभाग में लगभग 31,000 स्क्वायर फीट ज़मीन जो है ऑफिस स्पेस जो थी, जो बड़ी मूल्यवान होती है, बड़ी मुश्किल से हम लोग के पास उपलब्ध रहती है, उसको हम लोगों ने साफ़ कराया। लगभग हमारे 1,10,000 फाइलें वीड आउट हुई और इस वीडिंग आउट की वजह से ही ये स्पेस ज़्यादा उपलब्ध हुई। और इस वीडिंग के अलावा जो हमारे पुराने फर्नीचर था या कंप्यूटर के उपकरण थे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे, फ़ोटोकॉपी मशीन्स थी, वो सब ऐसी बेतरतीब जो पड़ी रहती थी, उनको हटा के उनको घोषित किया गया, निष्प्रयोज्य घोषित करते हुए उनकी नीलामी कराई गई। तो उससे आय भी अच्छी प्राप्त हुई और इसको संकलित रूप से कार्य किया। विशेष रूप से जो हमारे फील्ड के जो हमारे जो एस्टैब्लिशमेंट्स थे, कृषि विज्ञान केंद्र थे, ऑफिसेस थे हमारे, उनमें सफाई का विशेष अभियान चलाया गया और उनको सफाई में ना केवल ड्रेनेज सिस्टम ठीक कराया गया, आम सफाई कराई गई, जब बल्कि जहाँ पर किसान आते हैं, बैठते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं और सब विशेषज्ञ, उन स्थानों को भी साफ कराया गया। और ये कंपोजिट जो कार्य हुआ, इससे एक बहुत अच्छा एक कार्य संस्कृति विकसित हुई है जो स्थायी रूप से स्वच्छता की ओर हम सभी कर्मचारियों अधिकारियों को प्रेरित करती है। ये सब जानते हैं कि हमारे जीवन का कम से कम रोज़ का 1/3 हिस्सा कम से कम और उससे ज़्यादा भी होता है, जो लोग 10 से 12 घंटे कार्य करते हैं, वो सरकारी कार्यालयों में निकलता है। अगर वो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण अच्छा नहीं होगा तो हम काम भी अच्छा दक्षता से नहीं कर पाएंगे। हम लोग वहाँ मनोयोग से कार्य करते हैं तो हमारा वातावरण, हमें वहाँ पर कंफर्ट मिलना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। और इसलिए आवश्यक है कि इस कार्यक्रम को हम लोग सब फिर से 4थे वर्ष में भी अच्छी तरह से चला। तो सर कह सकते हैं एक तरीके से पॉजिटिव एनर्जी का संचार भी होता है, उसका फायदा उस वर्क एनवायरनमेंट पे भी बहुत नजर आता है। बहुत पड़ता है, बहुत चीज़ें निकल के आती हैं, छोटी छोटी चीज़ें। फायर एक्सटिंग्विशर जो है रिन्यूअल हो जाते हैं, एरिया सेफ हो जाता है, कहीं तार लटके हों वो साफ हो जाते हैं। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल। चंचल कुमार जी हैं जो कि पूर्वोत्तर विकास क्षेत्र के सचिव हैं। सर की बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्ट के लिहाज से बात की जाए तो किस तरीके से वो वहाँ पे पर्यटन का एक ज़्यादा फोकस तरीके से काम होता है, ऐसे में साफ सफाई और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, किस तरीके से 3 वर्षों का अनुभव रहा है इस पूरे काम को लेकर? देखिए, जैसा बताया गया कि पिछले 3 वर्षों में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी, तो हर सरकार के सभी मंत्रालय, सभी कार्यालयों को ये एक मौका मिला, एक अवसर था उनके लिए कि जितने भी संचिकाएँ हैं, फाइलें हैं पुरानी, उनको वीड आउट करें, वर्गीकृत करके, जितने भी कंप्लेंट, जितनी भी शिकायतें या जितने भी लंबित मामले हैं उसका निराकरण करें। तो हम लोगों ने ये देखा कि पिछले 3 वर्षों में अगर उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की बात करें तो लगभग अब ऐसा मामला है कि अब हमारे पास शिकायत सिंगल डिजिट में रहती है। पेंडेंसी हमारी ऑलमोस्ट 99.9% खत्म हो गई है और सारी चीज़ों को हम लोगों ने ऐसे तरीके से रख दिया है कि अब शिकायतें आती हैं तो एक समय सीमा के अंतर्गत
वो हम लोग निष्पादन कर लेते हैं। पूरे के पूरे कार्यालय ई ऑफिस पे चल रहे हैं। साथ में जो हमारी फील्ड ऑफिसेस हैं जो 8 राज्य हैं वहाँ पर, इसके अलावा हमारा एक उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास परिषद भी NEC भी है शिलांग में। साथ में हमारे 3-4 लोक उपक्रम भी हैं। सभी के साथ मिलकर हम लोगों ने प्रयास किया है कि इसको हम एक जन आंदोलन का रूप दें। तो इसमें होता ये है कि सभी 8 राज्यों में जब हमारे कार्यालय के लोग जब जाते हैं तो वहाँ वो स्कूली बच्चों के साथ, वहाँ के फार्मर्स एसोसिएशन के साथ, FPO के साथ बैठकर वो ये साफ सफाई का काम करते हैं। और इस प्रकार एक तरह से मन स्थिति, जो हमारी मानसिक स्थिति है, वो ऐसी अब हो रही है कि अब स्वच्छता को हम लोग एक तरह से अपने अधिकार के रूप में देख रहे हैं कि न केवल आज का ये काम है बल्कि एक संस्थागत रूप हो जाए कि अगले आने वाले समय में इसको अलग से में कहने की जरूरत नहीं पड़े, बल्कि ये हमारे सोच में, हमारी प्रकृति में, प्रवृत्ति में ये हो जाए। तो ये हम लोगों ने किया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे कार्यालय में बिल्कुल अब कहीं कोई निष्पादन के बाद संचिकाएं बची नहीं है जो लंबे समय से है। साफ सफाई जो भौतिक रूप से होता है परिसर का, वो हम लोगों ने काफ़ी साफ सफाई किया है, हर साल करते हैं। अब हम लोग अपने कार्यालय को छोड़कर दूसरे पार्क में और जगह पर जा रहे हैं, वहाँ पेड़ लगा रहे हैं, चूँकि ये काम निबट गया है। इसी तरह हमारे जो कार्यालय लोक उपक्रम हैं वो भी वहाँ से जाकर आसपास के शहरों में बात कर रहे हैं। और जैसा कि आपने सही कहा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो साफ सफाई और पर्यटन का जो महत्व है, इसलिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग इस प्रवृत्ति को और वहाँ पर कंटिन्यू रखें। तो हम लोगों ने न केवल संस्थागत किया है इसे, बल्कि लोगों की भागीदारी के साथ उसको एक ऐसा रूप दिया है कि अब वो काफ़ी दिनों तक चलता रहेगा। और दूसरी हम लोगों ने ये काम की है कि जो बहुत सारे संचिकाएं, बहुत सारे मामले आते हैं, अगर आप बहुत एक्टिवली प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर्स करेंगे, बहुत सारी सूचनाएं आप कंप्यूटर पर, इंटरनेट पर डाल देंगे, तो लोग के मन में ये रहेगा कि आपकी कार्य प्रवृत्ति इतनी पारदर्शी है कि बहुत सारी शिकायतें वैसे ही खत्म हो जाती है। आप लोगों के बीच जब जाते हैं तो सारी सूचनाएं कि हमारी सरकार की क्या स्कीम है, क्या योजनाएं चल रही हैं, परियोजनाओं को लेने का क्या तरीका है, इन सभी बातों पर जब हम अच्छे से लोगों के बीच में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, तो शंकाएं कम होती हैं। इसीलिए हमें काम करने में भी आसानी होती है और लोगों की भी शिकायतें कम रहती हैं। ठीक है, इसका एक फायदा एक तरीके से लोगों से जुड़ाव के तौर पे भी मिलता दिखाई पड़ रहा है। तन्मय जी हमारे साथ में जुड़े हुए। तन्मय जी, क्योंकि आप पर्यावरण मंत्रालय से हैं और साफ सफाई का सीधा फायदा पर्यावरण को होता है, तो सीधे तौर पे कहीं भी साफ सफाई हो रही है, आपके मंत्रालय के लिहाज से देखा जाए तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। आपके मंत्रालय के अपने 3 वर्षों के अनुभव क्या है और किस तरीके से ये फायदेमंद हुआ है पर्यावरण को संरक्षण के लिहाज से? जी, मैंने पर्यावरण मंत्रालय 1 सितंबर 2021 को ज्वाइन किया था, ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में, और तब ये अभियान शुरुआत हुई थी। और उसके बाद से आज हम स्पेशल जो अभियान है इसका 4.0 पे पहुंच गए हैं। इस दरमियान आप देखेंगे तो पूरा जो एक जो व्यवस्था है कार्यालय की, जो एक छवि है सरकारी कार्यालयों की, उसमें आमूल चूल परिवर्तन हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है उसको पूरे मंत्रालय में, इसकी इकाइयों में, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, हर जगह इसमें परिलक्षित होता है। और आपको जानकर खुशी होगी कि जब ये पहला चरण जब शुरू हुआ था, स्पेशल कैंपेन 1.0 जो था, उसमें CPCB का एडिशनल चार्ज भी मेरे पास था, चेयरमैन के रूप में अभी भी है। तो उसमें हम लोगों ने नीचे जो बेसमेंट था 1989 से उसमें सफाई नहीं हुई थी। 1989 से जितने कमरे थे सबकी सफाई हुई, सबका वीडिंग हुआ, स्पेस क्रिएट हुआ, करीबन 14,000 स्क्वायर फीट स्पेस क्रिएट हुआ। और उसका अगर आकलन करेंगे मूल्यों के तौर पे तो वो लगभग 14 करोड़ रुपए का जो रेंट होता है उस स्पेस को लेने के उस एरिया में। एक मुहिम से इतना बड़ा बदलाव आ गया। जी। और वहाँ उन्होंने एक कार्यालय में जिम खोला हमने, हमारे वो स्टोरेज स्पेस अच्छा क्रिएट हो गया। ये तो वहाँ की बात हुई। लगभग 13 टन कागज हम लोगों ने रिसाइकिल कराए, वेस्ट पेपर रिसाइकलिंग। उसी तरह से 9 टन पेपर्स हम लोगों ने यहाँ पे मंत्रालय से निकलवाए। इस तरह से इस अभियान का, और सबसे अच्छी खास बात है कि अभी जैसे आप देखेंगे तो 2 चरण में अगर इसको देखें तो एक स्वच्छता ही सेवा है और एक स्पेशल कैंपेन जो इसकी प्रिपरेटरी फेज चल रहा है। तो स्वच्छता ही सेवा में जो पब्लिक इंटरफेस वाले हैं उसको तो हम डील कर ही रहे हैं, जिसमें नेशनल पार्क है, जिसमें ज़ू हैं, उसमें अलग से चल रहा है। और उसके साथ साथ इसकी तैयारी हो रही है सरकारी कार्यालयों की। तो दोनों जो फेज़ है एक तरह से अपने आप में एक दूसरे को जोड़ लेते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं, एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। और इस तरह से एक अभियान एक पूरा एक
समग्र रूप से सरकारी कार्यालयों में बदलाव के लिए एक अच्छा अभियान साबित हुआ है। और इसमें मॉनिटरिंग हर लेवल पर माननीय मंत्री जी ने की है, सेक्रेटरी महोदया ने की है और सभी कार्यालय अध्यक्षों ने की है। और अब यह नतीजा ये हो गया कि बहुत सारे पेंडेंसी, जैसा कि हमारे सर ने बताया, बाकी लोगों ने बताया, उसमें पेंडेंसी काफ़ी कम हो गई है। अब जो रेफरेंसेज हैं, इवन एश्योरेंसेज जो हैं पार्लियामेंट के, उसमें लगभग 40-50% इम्प्रूवमेंट हो गया। अब 80% के आसपास हमारे एश्योरेंसेज भी पूरे हो गए हैं। एक ऐसी व्यवस्था कायम हुई जिससे लोगों का विश्वास बहाली भी कहीं बढ़ता दिखाई पड़ा। श्रीनिवास सर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, 10 वर्षों का समय अगर स्वच्छता अभियान के लिहाज से बात की जाए तो एक विश्वास पैदा हुआ है आम जनमानस के लिहाज से, लेकिन स्पेशल कैंपेन 4.0 में सैचुरेशन की बात की जा रही है। इस अप्रोच को कैसे हासिल किया जाएगा और ज़मीन पे वो सैचुरेशन की स्थिति हो सके उस लिहाज से, क्योंकि सिर्फ दिल्ली या यहाँ के कार्यालय नहीं बल्कि सुदूर ग्रामीण इलाकों तक जो और अधीनस्थ कार्यालय हैं वहाँ तक काम हो सके, उसके लिए क्या अप्रोच होगी? सैचुरेशन अप्रोच इस विशेष अभियान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। सैचुरेशन अप्रोच का ये मतलब है कि जो लास्ट माइल ऑफिसेस हैं, जितने पब्लिक फेसिंग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे रेलवेज हैं, सारे रेलवे स्टेशंस में, जितने पोस्ट ऑफिसेस हैं, सारे पोस्ट ऑफिसेस में, जितने आपके पास पुलिस स्टेशंस हैं, पुलिस स्टेशंस में, लास्ट माइल ऑफिसेस में आपके ये अभियान चलाया जाएगा। तो जैसे देवेश जी ने कहा, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कई कृषि विज्ञान केंद्रों में ये अभियान चलाया जाएगा वर्मी कंपोस्ट मेजर्स को प्रेजेंट करने के लिए, साथ ही साथ ये पार्थीनियम फ्री फार्म्स को डेवलप करने के लिए। रेलवेज़ ने सारे रेलवे स्टेशंस में मैकेनाइज क्लीनिंग की प्रक्रिया शुरू किया है और सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खिलाफ अभियान के रूप में उन्होंने छेड़ा है, जिसमें प्लास्टिक राक्षसा एक बनाया था अवेयरनेस जनरेशन के लिए। बेंगलुरु रेलवे स्टेशन में कई कलाकृतियाँ बनाई ताकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खिलाफ एक बड़ा मुहिम चले। और ये भी देखा गया कि लास्ट माइल सैचुरेशन तक पहुँचने के लिए सरकारी विभाग प्रयास कर रहे हैं और पीपल रेस्पॉन्स भी बहुत ज़्यादा हैं। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, सब जगह जुड़े हैं ताकि डिजिटाइजेशन के प्रक्रियाओं को इस दौरान हम अपनाएं। फेस ऑथेंटिकेशन को एक प्रचलित किया गया है। विभिन्न मंत्रालयों में अपने आप कैंपेन मॉनिटरिंग के लिए इंडिपेंडेंट पोर्टल्स की स्थापना किया गया है। रेलवेज़ इतना बड़ा संस्था है, करीब 13 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, तो सबका मॉनिटरिंग के लिए एक इंटरनल मॉनिटरिंग पोर्टल उन्होंने स्थापित किया, जो हमारी डेडिकेटेड पोर्टल है, नेशनल पोर्टल के साथ लिंक्ड है। और कई नवाचार जो आते हैं, सारे नवाचार ये पोर्टल पे अपलोड होते हैं और जो भी अधिकारी फील्ड में जाता है उसका जो ऑब्जर्वेशंस हैं इस अभियान को और सुचारू रूप से चलाने के लिए, वो एक्सपीरियंसेस भी और फोटोग्राफ्स के साथ शेयर कर रहे हैं। और कई नया नवाचार इस अभियान के दौरान आए हैं, खास करके फील्ड एरियाज़ में रोबोटिक क्लीनिंग अपनाया गया कुछ जगह पे, कुछ संस्थानों पे अमृत सरोवर बनाए गए जहाँ कैंटोनमेंट एरियाज़ में पानी की आवश्यकता थी। इसी प्रकार से जैसे तन्मय जी ने बताया कि ओपन स्पेस, इतना बड़ा ओपन स्पेस उन्होंने क्रिएट कर दिया कि कई डाक भवन में ओपन स्पेस क्रिएट हुआ जहाँ एक कैफेटेरिया बना था फ्रेंगी पानी के नाम से। पुराने रेलवे कोचेस को रिफर्बिश करके रेलवे रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं। जितने पोस्ट ऑफिसेस थे, डाकघरों को पेंट करके फ्रेश कोटिंग दिया गया है, जैसे नया बिल्डिंग में आप जा रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान में कई नवाचारों को रिकग्नाइज़ किया और प्रोत्साहित भी किया है। प्रोत्साहित के लिए उन्होंने सोशल मीडिया में ट्वीट्स अपने हैंडल से इशू किए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मीटिंग्स में उन्होंने इसकी जिक्र किया था और जो सेक्रेटरीज़ के साथ जो बैठक हुई उसमें भी उनका इस संबंध में मैसेज था कि इस अभियान को पूरा जोर से आखिरी माइल तक पहुंचाइएगा। बिल्कुल देवेश चतुर्वेदी जी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इस कैंपेन को करते करते कई बार ये अनुभव हुआ कि अच्छा ये हो भी सकता है, जैसे कि एक स्पेस का निकल आना, जैसे सर ने कहा कि दशकों बाद ये एहसास हुआ, इतनी पेंडेंसी कम हो जाना। आपको लगता है कि ये अपने आप एक अजूबे के तरीके से, क्योंकि लाखों लाख मामलों का एक मुहिम के तहत एक तरीके से लंबित मामलों का खत्म हो जाना, ये जनता के विश्वास को जीतने के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है लंबित मामलों के लिहाज से। क्योंकि इसमें जो निर्देश है और जो हम लोगों ने पहले भी किया है, जो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच जिसे कहते हैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच, तो
हम लोग आरंभ करें तो पार्लियामेंट हमारे जो सर्वोच्च संस्था है उसके एश्योरेंसेस और उसके संदर्भों को ख़त्म करना, फिर हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे सांसदों के जो रेफरेंसेस थे उनको जवाब देना, उनका ठीक प्रकार से उसको डील करना, हमारे जो राज्यों के जो हमारे माननीय मंत्रीगण हैं और उनके जो जनप्रतिनिधि हैं या अधिकारी हैं उनके रेफरेंसेस को करना, और फिर जो आम जनता की शिकायतें हैं जो चाहे सीपी ग्राम से आती हों या अपने स्वयं के कुछ पोर्टल्स हों उसके माध्यम से आती हों। जैसे कृषि विभाग में सबसे ज़्यादा जो शिकायतें आती हैं वो हमारी एक पीएम किसान जो किसान सम्मान निधि का स्कीम है और एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की स्कीम है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर शिकायतों का जो अगर शेयर है तो रहता है, तो उनको भी अभियान के रूप में समाप्त करना और संतुष्टि से समाप्त करना कि आम किसान को उस पर राहत मिले, तो वो एक जो उसका जो इस लाभ उस तरह से भी हमको मिला है। और उसका ये नतीजा है जैसा कि और हमारे साथी अधिकारियों ने बताया कि पेंडेंसी का लेवल बहुत नीचे हो गया, और ये एक तरह से जो अभियान का यही लाभ होता है कि उस पर बिल्कुल ध्यान चला जाता है कुछ 4 से 6-8 सप्ताह तक, और ध्यान देने की वजह से नीचे से लेकर ऊपर तक सब लोग वो काम उसको पूरा करने के लिए करते हैं और उसके नतीजे बहुत सकारात्मक आते हैं और वो लास्टिंग इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल, एक तरीके से जब आप एक अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद कोशिश होती है कि अब इससे तो ऊपर ही जाना है, इसको एक तरीके से मेंटेन रखने की कोशिश भी होती है। आप तमाम मेहमानों से ये खास बातचीत हमारी जारी रहेगी कि आखिर कैसे स्पेशल कैंपेन 4.0 को लेकर इस बार क्या लक्ष्य है और 3 वर्षों के इस अनुभव के आधार पर क्या उसका फायदा मिला। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। साइबर वर्ल्ड में कितने सुरक्षित हैं आप? ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग, वायरस अटैक से कैसे बच सकते हैं आप? टेक्नोलॉजी के साथ सेफ रहने का भी है चैलेंज। आपको सावधान करने के लिए ला रहे हैं कार्यक्रम साइबर अलर्ट, हर शनिवार रात 9 बजे। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हम बात कर रहे हैं स्वच्छता ही सेवाएं कहा जाए, किस प्रकार से स्वच्छता को लेकर देश भर में एक अलग जगह है और स्पेशल कैंपेन 4.0 को लेकर देश भर के तमाम मंत्रालयों विभागों के जो दफ्तर हैं, कार्यालय हैं, वहां पर कैसे सफाई का अभियान का एक बड़ा महाअभियान की शुरुआत हुई है। भारत सरकार के 4 वरिष्ठ अधिकारी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, उनसे हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। चंचल कुमार जी, एक बार फिर से आपसे समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि 3 वर्षों के लिहाज से कार्य पद्धति में एक बदलाव दिखाई पड़ रहा है और जिस प्रकार का कार्य पद्धति में बदलाव हुआ है उसका वजह से जनता में एक विश्वास बहाली का माहौल भी हुआ है। अगर उनके केसेस के पेंडेंसी नज़र आती है, जब वो काम कराने के लिए किसी जगह पे आते हैं तो उनको लगता है कि एक साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट है, तो वो जो सामान्य प्रशासन के प्रति एक आम जनता का विश्वास पैदा हुआ है या काम करने के एक परसेप्शन को लेकर जो बदलाव आया है, इसका क्या एक फ़ायदा ओवरऑल दिखाई पड़ रहा है आपको? जी, बहुत फ़ायदा हो रहा है। हम देख रहे हैं कि जो हमारी योजनाएं होती हैं अंततः यह लोगों के बेनिफिट के लिए होती है, उनके लाभ के लिए होती है। और जितनी भी योजनाओं का क्रियान्वयन हम लोग करते हैं, अगर वहाँ की जनता, वहाँ के लोगों का अगर उसमें सहयोग नहीं मिलेगा तो उसमें कठिनाई होगी। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो विगत 3 वर्षों में हम लोगों ने जो साफ़ सफाई के इस अभियान को चलाया है, जिसमें जितने भी मामले हैं, चाहे वो लोकाचार के जितने मामले हों, चाहे वो संसद से जुड़े हुए मामले हों या राज्य सरकार की जो हमारे साथ पत्राचार होती है, संव्यवहार होता है, उससे मामले हों, या जनप्रतिनिधि के मामले हों जो वहाँ के लोगों के होते हैं, उस पर जब हम तीव्रता से कार्य करते हैं, जल्दी उस पर हम निर्णय लेते हैं और उनको संसूचित करते हैं, तो एक उनमें आस्था बनती है कि सरकार हमारे हित के प्रति सजग है, वह निर्णय ले रही है जल्दी से और हमें जल्दी बता भी रही है कि हम क्या कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा है कि विगत 3 वर्षों में न केवल हमने संचिकाओं का निष्पादन समय पर किया है, बल्कि हमने अपनी प्रक्रिया को भी इस तरह से सरल कर दिया है कि अब लोग उसका लाभ आसानी से उठा सकते हैं। मैं उदाहरण आपको देना चाहूँगा। हमारे मंत्रालय की जो योजनाएं हम जो स्वीकृत करते थे, इसमें काफ़ी लंबा पहले राज्य सरकार देती थी, वो हमें पत्र लिखती थी, यहाँ से हम अन्य विभागों से, नीति आयोग से, बाकी से हम पत्राचार के माध्यम से सहमति प्राप्त करते थे, फिर निर्णय लेते थे और ये कई मर्तबा ये साइकिल चालू होता था। हम लोगों ने सारी चीज़ों को ऑनलाइन कैप्चर कर लिया है। तो अब जब ऐसा आपने एक उन्नत तकनीक का उपयोग करके ऐसी व्यवस्था बना ली है जहां सारे निर्णय सीमलेसली आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाते हैं, हम निर्णय ले सकते हैं,
तो ये हमारी स्पीड को बढ़ा देता है। जिस त्वरित गति से हम निर्णय ले सकते थे पहले, उसके मुकाबले आज हम काफ़ी तेज़ी से निर्णय ले पाते हैं, हम चीज़ों को देख पाते हैं। हमने यहाँ तक कि लोगों को कहा है कि आप भी हमारी योजनाओं को देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या गलतियाँ हैं कि नहीं हैं। तो लोगों से भी हमें काफ़ी अच्छा फीडबैक आता है, और यह इसलिए अच्छा हो गया है क्योंकि लोगों का हम पर आस्था जो था, हम पर उनकी आस्था बढ़ गई है, क्योंकि हम लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनकी बातों पर निर्णय ले रहे हैं और उनके हित के लिए काम कर रहे हैं। तो जो 3 साल का अभियान है, इसका अगर देखा जाए तो सबसे मजबूत फ़ायदा यही हुआ है कि राज्य सरकार की आस्था हम में बढ़ी है, वहाँ के लोगों की, वहाँ के जनप्रतिनिधि की आस्था हम में बढ़ी है, और जब आते हैं तो बताते हैं कि कैसे हमारी योजनाओं से उनको अच्छा लाभ हुआ है और कहाँ हमारी कमियाँ हैं। तो ये 2 वे कम्युनिकेशन हमारा बहुत सुगम हो गया है, क्योंकि अब लोग हमसे आकर बातचीत कर पा रहे हैं, उन्हें हमारी मंशा पर कोई संदेह नहीं है। ये सभी चीज़ इसलिए संभव हुआ है कि हम लोग उनके इश्यूज़ को, उनके मुद्दों को तेजी से निष्पादन कर रहे हैं जी। और सारी निर्णय की प्रक्रिया को हमने कार्यालय को ओपन कर दिया है, लोग आ सकते हैं और कार्यालय में जितनी भी हमारी न केवल भौतिक गंदगी बल्कि जो निर्णय लेने की भी जो कमियां थी वो भी अब सरल हो गई है और सुगम हो गई है। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की, क्योंकि अगर स्पीड बढ़ी है फैसले लेने में तो उसकी वजह से स्केल बढ़ाने में भी एक मौका मिलता है। तन्मय जी, बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना भी, क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय के माध्यम से देखा जाए तो प्रधानमंत्री के एक और आग्रह रहा है मिशन लाइफ को लेकर, और अगर हम साफ सफाई की बात करते हैं तो उसमें एक बड़ा हिस्सा ई वेस्ट का भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज के लिहाज से भी उसका निष्पादन भी बड़ा सही तरीके से और तकनीकी तरीके से हो, ये ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। इस प्रकार के अभियान में उन सब बातों का कैसे ध्यान रखा जाता है और आपके मंत्रालय के माध्यम से स्वच्छता को मिशन लाइफ के साथ जोड़कर कैसे आगे बढ़ाने के प्रयास हो? थोड़ा सा मैं एक पृष्ठभूमि बताना चाहूँगा मिशन लाइफ का। माननीय प्रधानमंत्री जी जब ग्लासगो में COP26 में उन्होंने एक नया एक विजन प्रस्तुत किया पूरे विश्व के सामने मिशन लाइफ का, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। और इस लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट के 7 थीम्स हैं: सेव एनर्जी, सेव वाटर, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, रिड्यूस वेस्ट, रिड्यूस ई वेस्ट, हेल्दी लाइफस्टाइल एंड सस्टेनेबल फूड सिस्टम। ऐसे करके उन्होंने बनाया। उसमें से आप देखेंगे तो जो 2 महत्वपूर्ण है, रिड्यूस वेस्ट, रिड्यूस ई वेस्ट, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। ये हमारे लिए इस अभियान के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विज़न है। और उस विज़न के तहत जब हम रिड्यूस वेस्ट की बात करते हैं, जिसके अपने आपसे बातचीत में मैंने बताया किस प्रकार से इसका लाभ मिला है, उसी प्रकार से ये जो ई वेस्ट की आपने बात कही है, ई वेस्ट को अगर हम देखें तो जितने भी कार्यालय में थे हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, तो हमने केवल उसको चिन्हित नहीं किया बल्कि हमने उसको रजिस्टर्ड रिसाइकलर को दिया है। तो जो रिसाइकिल वाली बात है वहाँ से इसको हमने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। न केवल इतना है बल्कि पर्यावरण मंत्रालय में सर्कुलर इकोनॉमी को लेके हमारे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है, और उसमें 5 जो महत्वपूर्ण जो वेस्ट हैं, जैसे कि आपका प्लास्टिक वेस्ट है, जैसे सर ने कहा, श्रीनिवासन ने से नो टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक पैकेजिंग का रिसाइकलिंग है, ई वेस्ट का रिसाइकलिंग है, बैटरी का रिसाइकलिंग है, टायर वेस्ट का रिसाइकलिंग है, यूज्ड ऑयल का रिसाइकलिंग। एक फ्रेमवर्क तैयार हुआ है मंत्रालय में जो कि इस दृष्टिकोण को और इस विज़न को और आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो ये जो मंत्रालय में जो जैसे इस तरह से मैंने बताया पेपर का रिसाइकलिंग होना चाहिए, तो इस दृष्टिकोण से चल रहा है और इसको हमने मिशन लाइफ से जोड़कर इम्प्लीमेंट किया है। इसी प्रकार से जैसे जू हैं वहाँ पर प्लास्टिक का उपयोग नहीं हो, उसके ऊपर भी पर्यावरण मंत्रालय ने एक अभियान चलाया और उसको इसके साथ जोड़ा है। जिस तरह से धीरे धीरे करके मंत्रालय के अंदर, जैसे हमारे मंत्रालय में सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बिल्कुल वर्जित है, हम नहीं इसको यूज़ करते, हमारे कैंटीन में भी नहीं यूज़ होता है जी। तो एक तरीके से उसको आप लोग अपना रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। श्रीनिवास जी, सर ये इस बात को कैसे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जब ई वेस्ट की बात आती है तो कैसे उसका निष्पादन करना है, क्योंकि आपके द्वारा बाकी विभागों मंत्रालयों को ट्रेनिंग दी जाती है इस बात को लेकर, तो किस तरीके से वो एक कार्य क्षमता निर्माण या ट्रेनिंग का काम भी होता है ताकि आप बेहतरी से, क्योंकि कूड़ा एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख देना सफाई नहीं है, उसका सही से निष्पादन हो,
ये प्रक्रिया भी बड़ा जरूरी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। हाँ, ये इतने लाखों कर्मचारियों को, अधिकारियों को ट्रेन कराने के लिए मल्टीपल मॉड्यूल्स बनाए गए हैं। सबसे पहले आप रिकॉर्ड को कैसे मैनेज करेंगे। इस 15 दिन के दौरान जितने रिकॉर्ड रूम में रिकॉर्ड्स हैं, ये निकाल के सारे अंडर सेक्रेटरीज या जो भी रिकॉर्ड ऑफिसर हैं उन तक पहुंचाया जाएगा और इन अधिकारियों को रिकॉर्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में ट्रेनिंग दिया जाएगा कि कौन सा रिकॉर्ड वीड आउट करना है, कौन सा रखना है। इसी प्रकार से जो स्क्रैप डिस्पोजल के लिए जो सेल गाइडलाइंस हैं, इसके बारे में भी सिंप्लीफाइड गाइडलाइंस की कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाएगा। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा स्क्रैप डिस्पोज करना है और कौन सा स्क्रैप डिस्पोज नहीं करना है। तो इसके लिए कंडेमनेशन पॉलिसीज़ हैं ऑटोमोबाइल्स के लिए खास करके। तो जो निर्णित प्रक्रिया को किस प्रकार से हर एम्प्लॉई को अपनाना पड़ेगा, इसके बारे में व्यापक रूप से ट्रेनिंग्स दिए जाते हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागार से कई अधिकारी डिप्लॉय हुए हैं मंत्रालयों में जो रिकॉर्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में कर्मचारियों को और अधिकारियों को, रिकॉर्ड्स ऑफिसर्स को खास करके ट्रेन कर रहे हैं। इसी प्रकार से वित्त मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस इशू हुए हैं ताकि जो स्क्रैप डिस्पोजल टाइमलाइंस आइडेंटिफाई हो सकें, एज़ पर टाइमलाइंस आप स्क्रैप डिस्पोज करें। और साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो इंचार्ज हैं, प्रशासनिक डिवीज़न का जो इंचार्ज हैं, उस अधिकारी को सावधान रहना पड़ेगा और कई राउंड्स लेने पड़ेंगे ताकि सभी के पास जाके देखें कि क्या स्क्रैप उनके पास अवेलेबल हैं और उसको कोलेट करें और डिस्पोजल टाइमलाइंस के अंतर्गत कर सकें। तो इसके बारे में बहुत लंबी व्यूह रचना है और लास्ट माइल तक रीच आउट करने के लिए गाइडलाइंस इशू हुए हैं। साथ ही साथ डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड इन्फॉर्म। तो सारे अधिकारियों को इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी सर्कुलेटेड। तो गाइडलाइंस ही नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से, लिंक्डइन के माध्यम से, फिर PIB स्टेटमेंट्स के माध्यम से मैसिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन भी किया जा रहा है। जी दिव्येश चतुर्वेदी जी, क्योंकि ये बहुत एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के तरीके से दिखाई पड़ सकता है अगर मंत्रालयों के बीच देखा जाए, क्योंकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, जहां राज्यों के बीच में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो विकास की गति को लेकर। ऐसे में जब स्वच्छता के लिहाज से अगर मंत्रालयों के बीच देखा जाए तो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो सकती है। साहब, हम और बेहतर आंकड़ों के साथ में आगे आते नजर आए। आपको लगता है कि इस लिहाज से भी एक बेहतर नतीजे आगे आते दिखाई पड़ रहे हैं और इस बार के कैंपेन 4.0 में हम और बेहतर करेंगे? आपका मंत्रालय किस तरीके से आगे बढ़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि पिछले जो 3 वर्ष के अनुभव बहुत सकारात्मक रहे हैं जी, और इसका लाभ हमने देखा कि जो हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी, सब ने इसको महसूस किया है कि इसका फ़ायदा हुआ है। तो इस बार भी सब लोग बड़े ही उत्साह से कार्य कर रहे हैं। और इस बार एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो अच्छी हुई कि कुछ 2 नए इनोवेटिव चीज़ भी जोड़ी गई हैं। एक साइबर स्वच्छता का भी कंसेप्ट लाया गया है। तो क्योंकि हम लोगों के बहुत सारे अब आजकल IT एनेबल्ड पोर्टल्स हैं, हम लोग के सॉफ्टवेयर चल रहे हैं और उसमें हैकिंग का डर रहता है। तो इस बार MeitY ने भी, विभाग ने भी ये कहा है कि आप अपने सारे सिस्टम्स में जितने भी सिक्योरिटी फीचर्स अगर ना हो उसको इंश्योर कराइए। अपने कर्मचारियों को, ट्रेन अधिकारियों को यूज़ कर रहे हैं कि कैसे उनके जो लैपटॉप्स हैं या उनके जो कंप्यूटर्स हैं जो सरकारी हैं उसमें एंटीवायरस सिस्टम्स हैं कि नहीं सारे। तो इस तरह की चीज़ भी, ये पहली बार ये नया कंसेप्ट लाया गया है केंद्र सरकार द्वारा। तो उसमें भी, क्योंकि कृषि विभाग के बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जो सीधे सीधे जुड़ते हैं हमारे किसान भाइयों और बहनों के साथ और उसमें हम लोग सेवाएं देते हैं, तो वो भी एक अभियान के रूप से हम लोग चला रहे हैं। और दूसरा जो एक पेड़ माँ के नाम का जो एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम था जो चल रहा था जून जुलाई अगस्त में, उसको भी एक्सटेंड किया गया है कि स्वच्छता से भी जहाँ भी स्पेस खाली हो हमारे कंपाउंड्स में, परिसर में, जो हमारे पब्लिक के जो एक्सेसिबल हैं, हमारे ऑफिसेज हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े बड़े कृषि विज्ञान केंद्र हैं जैसे, तो वहाँ पर पेड़ लगाने का कार्यक्रम, अभी वर्षा हो भी रही है, इसमें मानसून चल भी रहा है, तो वो भी पूरा जो है उसको जरूर किया जाए। तो ये चीज़ करते हुए प्रतिस्पर्धा से निश्चित रूप से एक लाभ होता है, सभी लोग उसमें लगते हैं। और हम लोग वो प्रतिस्पर्धा विभागों के बीच में नहीं, हम लोग अनुभावकों के बीच में भी करेंगे कि जिसको अपने लोकल लेवल पे भी हम लोग
किसी न किसी को हम लोग उस पर पुरस्कृत करेंगे और उनको हम रिवॉर्ड्स करेंगे देंगे, जिससे कि आपस में भी अच्छा हो, जो दिखाए कि हमारा अनुभाग है, हमारा सेक्शन ज़्यादा अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। और जो हमारे जो स्वच्छता जो सेवक हैं, स्वच्छता कर्मी हैं, उनको भी हम लोग इस वक्त रिकग्नाइज़ करना है, क्योंकि वही हैं जो सस्टेन्ड वे में हम लोग के पूरे एरिया को, टॉयलेट्स को, एरिया को साफ रखेंगे पूरे साल। तो वो भी एक कार्यक्रम रहेगा इस बार। बिल्कुल। चंचल जी, क्योंकि 3 साल के अनुभव के आधार पर चाहे ट्रेनिंग देने की बात हो, क्षमता निर्माण की बात हो, किस तरीके का एक फ़ायदा मिला है, और जो 3 वर्ष का अनुभव है उसमें कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस नज़र आई, या बाकी मंत्रालयों के माध्यम से जो अन्य ऐसी कुछ बेहतर जो प्रयास उन्होंने किए, इनोवेशन उन्होंने किए, जिनका नतीजे बेहतर आए, क्या उसको एक आपस में आगे बढ़ के उसको अडॉप्ट करना, उस तरीके से आगे बढ़ना, क्या इस दिशा में भी आपके मंत्रालय में काम हुआ? हाँ, देखिए, जैसा कि कहा गया, हर मंत्रालय, हर विभाग अपने तरीके से इस अभियान को ले रहा है और उसकी अपेक्षाएं, उनकी उपलब्धि उसी के अनुरूप हो रही हैं। हमने जैसे बताया कि नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जितने राज्य हैं, उनके साथ हमारा काफ़ी अभिन्न संबंध और हर बातों पर चर्चा काफ़ी विशिष्ट होती है। ये जो पूरा अभियान हुआ है, इस अभियान से एक मानसिकता, एक पॉजिटिव सोच, एक मानसिकता बदली है। और इस कारण जो उद्यमी थे सरकारी कार्यालय में, तो जो हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो साफ सफाई हो या संचिकाओं का निष्पादन हो या त्वरित लंबित मामलों का निष्पादन हो, एक पेड़ माँ के नाम लगाना हो, या आईटी में हैक ना हो उसके लिए साइबर सिक्योरिटी की, ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। और वो एक बड़ी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना सब में है। हर मंत्रालय चाहता है कि हम अच्छे नतीजे लाएं। मैं एक विशेष बात कहना चाहूँगा, जो आपने नवाचार की बात कही। हमारी एक लोक उपक्रम है नेडफी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास वित्त निगम है, जो लोग वित्त पोषण करती है वहाँ के उद्यमियों को। 2 उद्यमी जिन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं, एक कंपनी है जिसने, स्टार्टअप है जिसने प्लास्टिक को लेकर ईंट बनाया। प्लास्टिक जितनी वेस्ट मटेरियल होती है उसको लेकर उसको फ्लाई ऐश में ऐड करके ईंट बनाया है, जो बड़ी टिकाऊ है, आग रोधी और पानी रोधी बाकी की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी है, और इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव हो रहा है। तो ये हमारे पूरे इस स्वच्छता और सस्टेनेबल, स्थायी अगर तरीका देखा जाए, तो ये सब चीज़ है जिसको हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसी के साथ जो ई वेस्ट की बात हुई है, तो वहाँ पर हम लोगों ने एक और उद्यमी का वित्त पोषण किया है, जिन्होंने ई वेस्ट के लिए काफ़ी अच्छा स्थायी और टिकाऊ सॉल्यूशन निकाला है, और इतनी अच्छी उसकी पैट्रोनेज हो रही है वहाँ पर कि वो वहाँ के अलावा देश के अन्य भागों में भी उन्हें काम मिल रहा है। कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि जो एक मानसिकता स्वच्छता के प्रति लोगों के मन में बनी है, इसको लोग अपने अपने तरीकों से ले रहे हैं। उद्यमियों को भी इसमें एक मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है कि हम इस अभियान के माध्यम से कैसे अपने उद्यमी कौशल का प्रदर्शन कर सकें, और ये एक अच्छी चीज़ है। अगर एंटरप्रेन्योर्स, अगर लोग इसमें जुड़ जाएं और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स लाने लगें, तो ये हमारी पूरी चीज़ों को काफ़ी सस्टेनेबल बना देगा। फिर हमें हर बार इस बात को अभियान के रूप में कहने की ज़रूरत नहीं होगी, लोग के मन में ये स्थायी घर कर जाएगी। बिल्कुल तन्मय जी, क्योंकि स्थायी घर कर जाएगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमारी अब आम जिंदगी में शामिल हो चुकी हैं, और स्वच्छता के प्रति आग्रह उसी में से अपने आप में एक है। सर ने जिस बात का जिक्र किया कि एक पेड़ माँ के नाम, और इसका बहुत बड़ा काम एक तरीके से आपके मंत्रालय के माध्यम से भी हो रहा है, और अगर सितंबर तक की बात की जाए तो लगभग 80 करोड़ पेड़ों का लक्ष्य है, और अगले साल मार्च तक लगभग 140 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो स्वच्छता तो अपने आप आगे बढ़ती जाएगी, दिन दूनी रात दुगनी फलती फूलती जाएगी। जी, तो आपने बहुत अच्छे योजना का जिक्र किया जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर शुरुआत की थी, एक पेड़ माँ के नाम। अपनी माँ को भी आप याद करें, उनके प्रति जो आपका स्नेह है उसको परिलक्षित करें, और साथ में धरती माँ की सेवा भी करें। तो और साथ में इसका परिणाम आएगा जब आप क्लाइमेट चेंज को देखेंगे तो पूरे विश्व में, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया न केवल हमारे देश के नागरिकों से बल्कि विश्व के नागरिकों से कि आप इसको करें, और इसको अभियान के रूप में हमारे माननीय मंत्री जी के निर्देशन में, सेक्रेटरी मैडम के निर्देशन में इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हर एक मंत्रालय होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, जैसा कि सर ने कहा, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच में हमने सभी मंत्रालयों से, सभी इकाइयों से, स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से इसको कराए हैं। और आज जब हम बात इसके बारे में चर्चा करें तो आज लगभग 76 करोड़ पौधे लग चुके हैं, सैचुरेशन की तरफ पहुंच रहे हैं। उस लक्ष्य जो हमारा लक्ष्य था सितंबर का, वो हम निश्चित तौर पे प्राप्त करेंगे, और इसमें सभी का योगदान है, सभी मंत्रालयों का, माननीय
मंत्रियों का, सभी लोगों का एक समग्र रूप से ये रहा है। और इसके दूरगामी परिणाम हमारे एक पोर्टल है, ऐसा भी नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं इसका कोई पुष्टि नहीं है। आप मेरी लाइफ पोर्टल पर जाकर देखेंगे डैशबोर्ड पे, तो आपको दिखेगा कि एक पेड़ माँ के नाम इसमें 76 करोड़ से ज़्यादा लगाए जा चुके हैं और उसको आप ड्रिल डाउन करके देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ कितने पौधे लगे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। माननीय प्रधानमंत्री लास्ट ईयर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे हमने एक मैसिव मोबिलाइजेशन कैंपेन किया था मिशन लाइफ का जी। अब ये मिशन लाइफ है, इसको जोड़ के देखेंगे तो अब ये केवल इंडिया में नहीं है, एम्बेसीज में भी, बाहर अब्रॉड भी इसको किया जा रहा है। बिल्कुल, देश नहीं बल्कि दुनिया भर में एक माँ के नाम एक पेड़ की पहल आगे बढ़ी। श्रीनिवास जी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपने एक चीज़ तय की, उसको लागू करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या वो सच में ज़मीन पे हो रही है? आप लोग मॉनिटरिंग ट्रैकिंग करने के लिए जिस प्रकार के पोर्टल के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, वो व्यवस्था क्या है और कैसे रियल टाइम मॉनिटरिंग करने का फ़ायदा भी मिलता है ताकि आप अपने अपेक्षित लक्ष्य तक पहुँच सकें? हाँ, मॉनिटरिंग ऑफ द कैंपेन एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और मॉनिटरिंग के लिए सभी मंत्रालयों में जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे और एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पे प्रभारी अधिकारियों को नियुक्त किया गया है और इन प्रभारी अधिकारियों से हर सप्ताह बैठक होता है और जो भी निर्णय उस बैठक में लिए गए ये सारे मंत्रालयों को सचिव स्तर पर बताया जाता है। इतना ही नहीं, कई फील्ड लोकेशंस पे जाके कैंपेन की सुपरवाइजरी ओवरसाइट रहता है। सुपरवाइजरी ओवरसाइट और लीडरशिप के लिए माननीय मंत्रीगण कई जगह पे राउंड लिए हैं और पिछले वर्ष जैसे आपने देखा होगा माननीय रक्षा मंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने, विदेश मंत्री जी ने, सभी सीनियर मिनिस्टर्स ने राउंड्स लिए थे, कार्यालयों के बाहर जाके भी राउंड्स लिए थे और लीडरशिप रोल बाय सेक्रेटरीज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। और 31 तारीख के बाद जो नोटिफाइड टारगेट्स के खिलाफ अगर कोई गैप रह जाता है तो एक सप्ताह और दिया जाता है। खास करके कुछ लंबित मामले ऐसे हैं जो चरण और थोड़ा समय ज़्यादा लगते हैं, खास करके लोक शिकायत हैं 30 दिन के अंदर नहीं निपटते, कुछ 35 दिन 40 दिन में निपटते हैं। सिमिलरली वीडिंग ऑफ रिकॉर्ड, इतना रिकॉर्ड है कई बार कि वीड करने में भी वक्त लग जाता है, तो एक सप्ताह और दिया जाता है। फिर 14 तारीख से लेके 30 तारीख तक प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से टीम्स भेजे जाते हैं, 5 टीम्स जाते हैं सारे मंत्रालयों में और एक दिन हर मंत्रालय में रहते हैं और काम जो हुआ उसकी असेसमेंट और इवैल्यूएशन होता है। हर मंत्रालय को एक सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट देना पड़ता है कि हमने इस अभियान के दौरान इतना काम किया और वो सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन होगा और उस इवैल्यूएशन रिपोर्ट को एक बुकलेट के रूप में पब्लिश किया जाता है कि ये नवाचार प्राप्त हुए, इतना कार्य हुआ है। और जो सुशासन सप्ताह है भारत का जो 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक जो बनाया जाता है उसमें माननीय कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया जाता है और जो टॉप परफॉर्मिंग मिनिस्ट्रीज हैं जैसे देवेश जी का मंत्रालय है एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, तन्मय जी का है एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, पिछले वर्ष इन मंत्रालयों को आमंत्रित किया गया था कि वहाँ पर नेशनल लेवल पे अपने जो कार्य क्षमताओं को और अपने अचीवमेंट्स को वहाँ पर प्रेजेंट करें। तो ये 14 से 30 नवंबर तक एवैल्यूएशन होगा इन डिपार्टमेंट्स का और दिसंबर में इसकी एक एग्जीबिशन भी लगती है। जितने बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं विज्ञान भवन में एक एग्जीबिशन लगता है, लगभग 50 एग्जिबिट्स का और एक फिल्म बनता है सुशासन सप्ताह के दौरान, उसमें भी स्पेशल कैंपेन एक विशेष रूप से डिस्कस किया जाता है। ये भी देखा गया है कि सुपरवाइजरी ओवरसाइट की वजह से कार्य निरंतर रूप से ठीक तरीके से चलता है और डिजिटल मॉनिटरिंग पोर्टल्स जो बने हैं सभी मंत्रालयों में, देवेश जी ने जैसे बताया कि विद इन मिनिस्ट्री हम कंपटीशन शुरू करेंगे, वो बहुत अच्छा रहेगा। खास करके PSU लेड मिनिस्ट्रीज़ हैं, कई PSUs के अंतर्गत कॉम्पिटिशन्स होते हैं कि कौन ठीक कर रहा है कौन ठीक नहीं कर रहा है और कई अटैच्ड ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स में भी कंपटीशन की प्रथा काफ़ी कीनली फॉट एंड कीनली कॉम्पिटेड लेवल्स हैं इसमें। बिल्कुल, एक तरीके से मॉनिटरिंग का फायदा भी ये मिलता है कि कैसे बेहतर नतीजों की ओर आगे बढ़ा जाए। इस बातचीत को हम आगे जारी रखेंगे, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं यहाँ पर। बहुत जल्दी हम वापस आएंगे और अपने मेहमानों से इस विषय पे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्पेशल कैंपेन 4.0 को लेकर
किस तरीके के लक्ष्य रखे गए हैं और उसको हासिल करने के लिए क्या इस बार विशेष प्रयास होंगे, छोटे से ब्रेक के बाद। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम बात कर रहे हैं स्पेशल कैंपेन 4.0 स्वच्छता ही सेवा। किस तरह से तमाम मंत्रालयों, विभागों के सरकारी दफ्तरों में, कार्यालयों में कैंपेन के माध्यम से साफ सफाई का एक विशेष अभियान चल रहा है। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देवेश चतुर्वेदी जी, क्योंकि लीडरशिप बहुत मैटर करती है। हमने देखा कि प्रधानमंत्री का आग्रह किस तरीके से एक जन आंदोलन बना। जब हम विभागों में, मंत्रालयों में इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर अधिकारियों, कर्मचारियों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन वर्षों में हमको क्या कुछ समझ में आया और किस तरीके से इस बार स्पेशल कैंपेन 4.0 में हम क्या नया करते हुए नजर आएंगे? देखिए, जैसे मैंने बताया कि कुछ चीज़ तो मैंने पहले ही बता दी, जो नई चीज़ें आ रही हैं। एक और विशेष चीज़ इस बार निर्देशों में आई है कि जो हमारे विभिन्न तरह की सेवाओं को देने का प्रक्रिया है या प्रोसेस है, उसमें भी अगर आप रिफॉर्म करके उसको सिंप्लीफाई कर सकें कि आप जितने भी हमारे, चाहे हमारे डिजिटल प्रोसेसेस हों चाहे मैनुअल, ज़्यादातर प्रोसेसेस अब स्वीकृतियों के तो डिजिटाइज हो गए हैं, उसमें भी लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम लोग ऐसी चीज़ें, ऐसे प्रोसेस होता है जिसमें आम नागरिक को उसको एक्सेस करने में, उस चीज़ को, सेवा को एक्सेस करने में या उसको प्रोसेस करने में, उसका फॉर्म भरने में कठिनाई होती है। तो ये भी एक हम लोग रिव्यू इस बार कर रहे हैं, इस पूरे अभियान में करेंगे कि जो हमारे अलग अलग पोर्टल्स हैं विभिन्न सेवाओं को देने वाले, जैसे मैंने 2 सेवाओं का नाम तो बताया था कि जो हमारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। इसके अलावा भी जितनी हमारी विभिन्न योजनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण योजना है, उनमें जो प्रोसीजर्स हैं उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। एक तो ये महत्वपूर्ण कार्य होगा। दूसरा ये कि जो सबसे बड़ी एक लीडरशिप की आवश्यकता होती है कि जो लास्ट माइल में जो काम कर रहा है, जो लास्ट पर्सन है, चाहे हमारे MTS हों, चाहे हमारे सफाई कर्मचारी हों, चाहे वो आउटसोर्स के हों, चाहे वो अपने कर्मचारी खुद के हों, उनको पूरा मनोबल देना, क्योंकि घूम फिर के सारी स्वच्छता उनके अपने मनोयोग से, उनके मोटिवेशन पे बहुत कुछ निर्भर करती है। तो हम लोग का प्रयास ये रहेगा कि उनका रिकग्निशन बहुत ढंग से किया जाए और उनकी जो रोल है इस पूरे अभियान में, उनको ज़रूर रिकग्नाइज़ किया जाए। तो हम उसके लिए भी बहुत सारे उनके साथ कार्यक्रम कर रहे हैं और कार्यक्रम करके उनको भी हम पुरस्कृत करेंगे। और ये इस तरह से हम लोग जब करेंगे, कार्यक्रम करेंगे, तो जो हमारे लक्ष्य है, जो चाहे लक्ष्य चाहे हमारे मंत्रालय के अंदर के हों चाहे फील्ड लेवल के हों, उनको हम लोग पूरा करने में और पिछली बार से भी बेहतर परिणाम देने में हम लोग सफल हो सकेंगे। बिल्कुल। चंचल जी, बीते 3 वर्षों के मुकाबले इस चौथे कैंपेन में क्या ज़्यादा करेंगे ताकि और बेहतर नतीजे आए और जो नंबर्स तमाम प्रकार की उपलब्धियों के हैं उसमें इजाफा हम देखने को मिलेगा आपके मंत्रालय में इस बार? ये बात सही है कि जो लक्ष्य दिए गए हैं उसके विरुद्ध तो हम लोग उपलब्धि करेंगे ही। अपनी प्रक्रियाओं को जो जटिल थी उसको हम लोग सरल बना रहे हैं जिससे कि लोगों को उसका लाभ मिल सके। इस बार जो हम लोग का एक प्रयास रहा है कि हम लोग होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच में, सरकारी कार्यालयों में तो हम लोग लास्ट माइल, बिल्कुल अंतिम पायदान तक के कार्यालयों में ये काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास रहा है कि लोक भागीदारी को इसमें हम बढ़ाएं, इसे स्थायी बनाने के लिए। और ये हम लोग जिस जगह पर अब जा रहे हैं अपने ऑफिसेस में, वहाँ पर वहाँ के आसपास के स्कूली बच्चों, वहाँ की महिलाओं, इनकी हम भागीदारी करते हैं। इनको हम बुलाते हैं, उनको बुला के इनके साथ हम संवाद करते हैं और साफ़ सफाई के जो कार्यक्रम होते हैं, तो ये पूरी प्रक्रिया को काफ़ी सस्टेनेबल बनाती है। तो हमारा प्रयास वही रहेगा कि ये अभियान न केवल हमारे कार्यालय तक सीमित रहे बल्कि लोगों में भी बढ़े। और इसका हम नतीजा हम देख रहे हैं कि ये सचमुच ऐसा हो रहा है, परिलक्षित हो रहा है और लोग इसमें अब ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं। जी तन्मय जी, एक फाइनल कमेंट आपका, क्योंकि आपके मंत्रालय में इस बार क्या अलग करने की कोशिश है ताकि चौथे कैंपेन में 4 चांद लगे नंबरों के आधार पे? 2-3 चीज़ मैं बताना चाहूँगा। एक तो जैसे कि ये कैंपेन लगातार जो चला, उसमें जो हमारे मंत्रालय की जो इंटरफेस है पब्लिक के साथ, एक बहुत बड़ा इंटरफेस है क्लियरेंसेस का। फॉरेस्ट क्लियरेंस हो, एनवायरमेंट क्लियरेंस हो, CRZ क्लियरेंस है, जो कोस्टल रेगुलेशन जोन के क्लियरेंसेज हैं, इसको एक तरह से
कंप्यूटरीकृत अच्छे से हो गया है। परिवेश 2.0 आया है, जिसमें कि ये सारे क्लिनिक्स को एक तरह लाए गए हैं, जो डिजिटाइजेशन की ओर और एक एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी की ओर ले जाता है। एक तो ये महत्वपूर्ण काम जो हुआ है। दूसरा है कि हम ई ऑफिस का नया वर्जन लागू कर रहे हैं, और इस ई ऑफिस को हम जैसे CPCB में लागू हो गया नया वर्जन, वैसे अन्य जो हमारे फील्ड ऑफिसेज हैं, हम इस अभियान को 132 इकाइयों में ले जा रहे हैं। पहले 73 थे, अब 132 में ले गए, और इसको और भी डिजिटाइजेशन की ओर बढ़ाकर ई ऑफिस की ओर और प्रेरित करके सबको जोड़ने का, जो फील्ड यूनिट्स हैं मंत्रालय में तो हैं ही, बाकी लोगों को भी और हम इससे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये डिजिटाइजेशन की ओर हमारा एक महत्वपूर्ण रहेगा उद्देश्य, ताकि ये जो हम काम करें वो एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए और फॉर ऑल टाइम्स टू कम। बिल्कुल, ये इंस्टीट्यूशनलाइज होना बहुत ज़रूरी है। श्रीनिवास सर, एक फाइनल कमेंट आपसे, क्योंकि जो भी ये प्रयास चल रहे हैं, इसके तात्कालिक, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म किस प्रकार के हम इसके परिणाम देख सकते हैं, और ये स्वच्छता एक स्थायी भाव बना रहे, ये लगातार एक मोटिवेशन लेवल बना रहे, इस दिशा में भी क्या कुछ हम प्रयास करेंगे इस बार के कैंपेन में? विशेष अभियान भारत का सबसे बड़ा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्लीनलीनेस कैंपेन है, और इसके बड़े दूरगामी इम्पैक्ट रहेगा, खास करके ईज़ ऑफ लिविंग में, एस्थेटिकली प्लेजेंट ऑफिस स्पेसेस में, फंक्शनल स्ट्रक्चर्ड कैंपेन है इसमें, कि 10 साल बाद भी अगर आप देखना चाहेंगे कहाँ क्या काम हुआ है, स्ट्रक्चर्ड कैंपेन है, डाटा ड्रिवन कैंपेन है, और इसमें इंक्लूसिविटी मेजर्स हो, ऑफिस एनहांसमेंट मेजर्स हो, डिजिटल प्रैक्टिसेस हो, या डिस्पोजल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस हैं, 70 लाख ग्रीवेंसेस डिस्पोज हुए हैं अभी तक। तो मॉनिटर्ड स्ट्रक्चर्ड कैंपेन है, और जो भारत का विजन है कि विकसित भारत 2047 तक बनने के लिए, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है कि आपके गवर्नमेंट ऑफिसेज आर वेल स्ट्रक्चर्ड एंड वेल फंक्शनल एंड लाइक वेल ऑयल्ड मशीन्स। तो इसके और के लिए ये स्वच्छता अभियान सबसे बड़ा फाउंडेशन स्टोन है। बिल्कुल, एक बड़ा फाउंडेशन स्टोन है, और क्योंकि दुनिया भी अब भारत की तरफ देख रही है, तो भारत कैसा दिखता है, उसके ऑफिसेस कैसे दिखते हैं, ये भी बहुत जरूरी है, और वहां काम का एक वातावरण कैसा है, उसमें भी शुद्धता बहुत जरूरी है। और शायद इसीलिए स्वच्छता को लेकर लगातार आग्रह बना हुआ, और इस बार का स्पेशल कैंपेन 4.0 भी नए प्रतिमान स्थापित करेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का। श्रीनिवास जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, देवेश चतुर्वेदी जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ, चंचल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तन्मय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना है, लेकिन डीडी न्यूज पे खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।